हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लेटेस्ट पेपर को सोल्व कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं सबसे लेटेस्ट पेपर, तो टोटल शिफ्ट में पेपर हुआ है 101 शिफ्ट में, यानी 101 पेपर हुआ है, जिसमें से पेपर 1 से लेकर के पेपर 48 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पेपर नंबर 49। पेपर का जो डेट है वो है 19 दिसंबर 2025। शिफ्ट 1 का पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको सिखाता हूं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास। मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मोड बताना है। मोड जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट करे, 1 कितनी टाइम्स रिपीट कर रहा है, देखो ध्यान से। एक यहां पे है 1 2, 2 टाइम्स, यानी 1 2 टाइम्स रिपीट हुआ। 6 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, एक यहां पे है 2 3 4 एंड 5, यानी ये 5 टाइम्स रिपीट कर रहा है। 8 कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 टाइम्स। एंड 9 कितनी बार रिपीट कर रहा है, चेक कर लो, 1 2 2 टाइम्स। तो बताओ सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन किया, ये। तो मोड कितना हो जाएगा, 6। इजिली क्वेश्चन बन गया, इजिली बना दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन ए राइट एंगल ट्रेंगल, ट्रेंगल एबीसी, आगे राइट एंगल एट बी, बी पे 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रेंगल ऐसे होता है, बी पे क्या है, 90 डिग्री है। तो ये ए बी और सी ये रहा ट्रेंगल। अब क्वेश्चन में पढ़ो, tan A इक्वल टू 3/4, ये वाला एंगल दे रखा है 3/4। tan थीटा क्या होता है, बेस बाई बेस, सॉरी tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर ये रहा और बेस कौन सा रहा, ये। तो वो tan थीटा क्या होता है, P बाई बी होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर ये, बेस ये हो गया। और जिस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हुआ तो अदर साइड क्या हो जाएगी, बेस हाइपोटेनस को छोड़ करके। कोसेक ए बताना है, देखो ध्यान से, कोसेक ए बताना है। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अब इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस 90 के सामने जो होता है हाइपोटेनस, ये वाला ट्रिपलेट से 3 4, तो ये 5 हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस 5 अपॉन इसके सामने परपेंडिकुलर कौन सा है, यही है 3, तो 5/3। आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है बी पे। हमारे पास देखो ध्यान से क्या दिया गया, हमारे पास दे रखा है tan A इक्वल टू 3/4 और हमें कोसेक ए निकालना है। एग्जाम अप्रोच देखो, एग्जाम अप्रोच, क्या एंगल चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ है ना, एंगल तो चेंज नहीं हुआ है, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हुआ है। तो tan थीटा क्या होता है, P बाई बी। तो हाइपोटेनस ट्रिपलेट से क्या हो जाएगा, 3 4 5, तो हाइपोटेनस 5। कोसेक थीटा क्या होता है, H बाई पी। तो देखो H कितना है, 5, और B कितना है, B हमारे पास है, सॉरी H बाई पी, P कितना है हमारे पास 3, तो 5/3 आप डायरेक्टली बोल सकते थे। एग्जाम में ये लिख करके ये सारी चीजें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। एग्जाम अप्रोच सिर्फ इतना है, देखो ध्यान से, एग्जाम अप्रोच सिर्फ इतना है, ठीक है, इजीली कर लोगे। एंगल चेंज होता तब हम डायग्राम बनाते, जैसे ये एंगल ए है और यहां पे बी कह देता, तब हम डायग्राम के थ्रू चेंज करते, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाता है, हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, राइट। नेक्स्ट भाई, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या दिया गया है, m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, m माइनस n इज ए इवन नंबर। m माइनस n क्या है, इवन नंबर है। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर विल ऑलवेज डिजिबल बाई, देखो ध्यान से, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, आप जानते हो फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हाँ जी, ये होता है। अब सबसे पहले बताओ, m प्लस m माइनस n, ये वाला क्या है, इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। अब इवन नंबर कम हो सकता है, m माइनस n इवन नंबर कब हो सकता है, देखो ध्यान से, इवन नंबर कब हो सकता है, या तो दोनों इवन नंबर हो, इवन नंबर में से इवन नंबर माइनस करोगे तो भी रिजल्ट आता है इवन नंबर, या तो दोनों ऑड नंबर हो, ऑड नंबर में से ऑड नंबर माइनस करोगे तो भी रिजल्ट क्या होता है, इवन नंबर। कैसे, देखो ध्यान से, प्रूफ करा देता हूं। क्योंकि इंटीजर्स ये, मान लो इवन नंबर 4 ले लो और यहां पे 2, तो 4 माइनस 2 2 ही आएगा, इवन नंबर आया। लेकिन ऑड नंबर लो, 5 ले लो, यहां पे ऑड नंबर 3, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 2 ही। तो यानी क्या आया, दोनों इवन ही आया। यानी ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। बेसिक क्या है ये बेसिक नंबर सिस्टम का है, मैंने यहां पे प्रूफ भी करा दिया। यानी कि याद रखना, ऑड में से ऑड नंबर को माइनस करोगे हमेशा इवन देगा,
इवन में इवन ऐड, इवन में से इवन माइनस करोगे इवन ही आएगा, तो ये फाइनली इवन ही आया। और m और n देखो, m और n जब बताओ m प्लस n अगर ये इवन है तो ये भी इसको भी इवन होना पड़ेगा। क्यों इवन होना पड़ेगा? क्योंकि देखो ध्यान से, अगर मैं देखो ध्यान से 5 प्लस 3 ऐड कर रहा हूं 8 आ रहा है, हाँ जी। अगर मैं देखो ध्यान से तो ऑड में अगर मैं ऑड जोड़ता हूं तो भी क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। और इवन में इवन 2 प्लस 4 ऐड करूंगा तो भी 6, यानी दोनों का सम अगर m और n चाहे ऑड लो चाहे इवन लो, दोनों का सम क्या आना चाहिए? इवन ही आएगा। तो इवन आता है, इवन नंबर क्या होता है? 2 का मल्टीपल। इवन नंबर क्या होता है? 2 का मल्टीपल। तो जो इसका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 4 का मल्टीपल होगा। समझाने के लिए मैंने आपको बहुत डिटेल्स किया, अदरवाइज आप आसानी से कर सकते थे। अगर ये इवन है तो ये भी इवन होगा। एग्जाम में इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है तो हमेशा 4 से तो मल्टीपल डिवाइड होगा ही होगा इसका प्रोडक्ट, क्योंकि इसका होता है m प्लस एन इंटू एम माइनस एन। तो प्रोडक्ट 4 का मल्टीपल यानी 4 से हमेशा डिवाइड होगा ही होगा, ऑलवेज डिजिबल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम दे रखा है ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 5 फरवरी 2023 टू 19 अप्रैल 2023। बताओ 2023 क्या है? एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में एक साल में कितने दिन होते हैं? नॉर्मल ईयर में एक साल में 365 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में लीप ईयर तो है नहीं। क्यों लीप ईयर नहीं है? क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से। अगर 4 से डिवाइड हो जाता तो लीप ईयर होता। अब बताओ नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल साल में फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। 28 में से 5, क्योंकि 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है तो 28 माइनस 5 यानी 23 दिन फरवरी का। फरवरी के बाद क्या आएगा? मार्च का 31 दिन। और अप्रैल में कहां तक जाना है? 19 दिन। तो ये टोटल टाइम लगा, कितना डेज लगा? देखो ऐड करो, 9 1 10 3 13, 3 1 4 2 6 और 1 7, 73 डेज लगा। अब हमें चाहिए क्या भाई? सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हो क्या होता है? PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 2000। हाँ जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 7% पर एनम। टाइम पीरियड दे रखा है 73। इसको साल में करूंगा तो 365 से भाग करूंगा, ओके, अपॉन डिवाइडेड बाई 100 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब देखो ध्यान से, आप जानते हो, नहीं जानते तो याद रखना 73 इंटू 5 होता है 365। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटोगे 4 बार में, 4 इंटू 7 28 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 28 रुपए। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से, क्या दिया गया है? एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 282 मीटर एंड टेक्स 12 सेकेंड टू पास ओवर अनदर ट्रेन। दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर ले रहा है 12 सेकेंड में। दूसरे ट्रेन की लेंथ कितनी है? 248 मीटर। कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। इफ स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, पहले ट्रेन की स्पीड इतनी है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन बताना है। बताओ, आप एक ही फॉर्मूला यूज करते हो ट्रेन वाले क्वेश्चन में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस में क्या होता है? दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होता है। इन दोनों को हम ऐड करने जा रहे हैं। तो 8 2 10, ओके, 8 4 12 1 13, 2 2 4 और 1 5, 530 हो गया। क्योंकि लेंथ दोनों ऐड होती है। लेंथ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहले की स्पीड है 68, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होता है, तो दूसरे की स्पीड मान लेता हूं x। x क्या माना हमने? किलोमीटर पर आवर। तो ये जो अंदर है वो किलोमीटर पर आवर है। बिकॉज ऑफ टाइम सेकंड में लग रहा है तो इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो x की वैल्यू आएगी हमारी वो क्या आएगी? किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अंदर किलोमीटर पर आवर है। उस फाइनली को हमने मीटर पर सेकंड में किया है, तो अंदर वाला तो x क्या है? किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लग रहा है हमारे पास? 12 सेकंड, राइट। एक स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होता है, सर मीटर पर सेकंड में बदल दिए। नहीं भाई, मीटर पर सेकंड में बदले हैं, लेकिन जो अंदर वाली चीजें हैं ये तो किलोमीटर ही पर आवर है ना। अंदर वाली चीजें ये तो 68 किलोमीटर पर आवर ही है। चलो, तो यहां से हमने क्यों किया? क्योंकि ये मीटर में था इसीलिए मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में था इसीलिए हमें चेंज करना पड़ा। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे। 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, 5 इंटू 2 10 खत्म हो गया। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 3 15 1 16, राइट, सॉरी 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 3 यानी 15 इज इक्वल टू 68 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर आएगा तो माइनस होगा, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी 159 में से 68 माइनस कर लो, यानी 91 आ जाएगा।
वो क्या आया x, यानी 91 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारे पास स्पीड। बताओ, इजिली बन गया। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है, लेंथ तो हर केस में ऐड होता है, दोनों के केस में। नेक्स्ट में आ जाओ, एन आइटम्स विथ मार्क प्राइस दे रखा है इतना एंड सोल्ड फॉर इतना। मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, आगे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बताना है। देखो मार्क प्राइस कितना है भाई 657, सेलिंग प्राइस है कितना भाई 526। भला बताओ डिस्काउंट क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करोगे, एमपी माइनस एसपी होता है डिस्काउंट। तो 7 में से 6 गया 1, 5 में से 2 गया 3, और ये 131 हुआ। 131 का डिस्काउंट, डिस्काउंट किसे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे 657 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये परसेंट में हो जाएगा। दूसरा देखो, इसको कैसे हम आंसर तक पहुंचेंगे, देखो ध्यान से। अगर मैं इसको 130 लिखता और इसको मैं 650 लिखता, देखो ध्यान से, मैं इसको 130 लिखता, इसको 650 लिखता, तो कितना होता, कैंसिल, 13 5 65, 1/5, 5 से कटता, ये 20% होता। यानी नियर अबाउट 20% के आसपास होना चाहिए। ये 17% है, गलत 17%, 23%, नियर अबाउट 20% के आसपास यही है। तो अप्रोक्सीमेशन डाटा लगा के हम सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या दिया गया है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो, किस रेशियो में, इस रेशियो में है। वॉल्यूम दे रखा है इतना, देन फाइंड इट्स सरफेस एरिया। बताओ, सबसे पहले बताओ, मैं जो बोलने की बात बोल रहा हूं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो कितना है, 6:5:4 है। तो मान लेता हूं 6x है, 5x है एंड 4x है, वेरिएबल ले लिया x। वॉल्यूम क्या होता है, LBH, मल्टीप्लाई करो इन तीनों का, तो कितना हो गया, 6 5 30, 30 इंटू 4 120, x इंटू x इंटू x यानी x क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, यानी घन आपका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किनो किया इतना। और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 81 पे 1 2 3 4 जीरो है ना, 4 जीरो है, √2 है। अब देखो ध्यान से, मैं सोल्व कैसे करूंगा वो आपको सिखा रहा हूं। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, एक्स क्यूब कितना आया, देखो 81 पे 1 2 3, ओके, √2 अपॉन नीचे कितना आ गया 12, यही रहा। अब क्या किया जाए, नीचे आ गया 12 हमारे पास, अब क्या किया जाए, देखो ध्यान से, 3 से काटूं, 3 से काटोगे 4 बार में, 3 से काटोगे 27 81 पे 3 जीरो। अब देखो ध्यान से, अगर मैं एक्स क्यू निकालना चाहता हूं, देखो ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं, एक्स क्यू निकालूंगा, सॉरी एक्स निकालूंगा तो क्यूब रूट होगा। पहले बताओ 27 किसका होता है, 3 का क्यूब, 3 जीरो से 1 जीरो 30 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, आगे इसको लिख सकता हूं 2 पे पावर 1/2, और इसको लिख सकता हूं 4 को 2 पे का स्क्वायर, और इस पे पावर, क्योंकि क्यूब रूट है तो पावर 1/3 होगा, क्योंकि ये तो हमने क्यूब रूट निकाल दिया इसका 27,000 का। अब x की वैल्यू देखो ध्यान से क्या होगी, 30 इंटू 2 पे पावर, ये कितना रहा हमारे पास, ऊपर जाएगा ये, तो 2 माइनस, देखो ध्यान से ऊपर जाएगा ना ये, तो 2 सॉरी 1/2 माइनस 2 होगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, रुको कुछ गड़बड़ तो नहीं हम लोगों ने किया ना, बस एक चीज चेक कर लेना, 3 से 4 बार में इतना, ठीक है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का मतलब 2 पे पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, यानी कितना हो गया -4। रुको देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, -4 + 1 यानी -3/2। देखो ध्यान से, 2 पे पावर -3/2, और ये पावर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3। अब देखो ध्यान से, ये 3 से 3 कैंसिल, अब x = 30 इंटू 2 पे पावर 1/2, यानी कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 30, ये क्या है √2 है, नीचे आ जाएगा, देखो नीचे आएगा यही, तो 2 पे पावर 1/2 होगा, यानी √2, 30/√2 आ गया हमारे पास, किसका 30/√2 आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब क्वेश्चन में पढ़ो भाई, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 इंटू LB + BH + HL होता है, यही होता है कि नहीं होता है, होता है। अब देखो ध्यान से, 2 इंटू LB यानी 6 इंटू 5 30x² प्लस BH 5 इंटू 4 यानी 20x² प्लस HL 4 इंटू 6 यानी 24x²। अब देखो ध्यान से क्या करोगे, 2 इंटू एड करो, 30 20 50 50 और 24 74, x², x कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30
√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 2। कैसे? इतना इंटू एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तीनों जगह कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे? एक्स की जगह 30/√2, 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30, √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2 यानी 2। अब देखो ध्यान से, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 900 इंटू 74, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, 0 0 9 चौके 36, 9 7 63, 63 और 3 66। देखो आपका आंसर आ जाएगा इतना 66600। मजा आ गया क्वेश्चन करके? कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या? नहीं ना। वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या होता है? LBH लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, 5 ईयर एगो 5 साल पहले मीरा वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर नीस काव्या। मीरा है और काव्या है 5 साल पहले, ये मान लो परजेंटेज है, ये परजेंट है, इससे 5 साल पहले क्या है? 5 साल पहले मीरा जो है काव्या का 3 गुना है। अगर ये काव्या 1 यूनिट है तो मीरा क्या है? उसका 3 गुना। आगे 7 ईयर फ्रॉम नाउ, 7 साल बाद मीरा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज काव्या। 7 साल के बाद, 7 साल के बाद मीरा और काव्या, जो मीरा है काव्या का 2 गुना हो जाएगी, 1:2। मैंने आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूं एज में गैप सेम होता है। यहां पे देखो गैप अंतर 2 का, यहां पे अंतर 1 का, सेम बनाने के लिए 2 यहां 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना ही रहेगा, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सेम बनाने के लिए तो 4:2 आ गया। अब देखो अंतर यहां भी 2 का, यहां भी 2 का हो गया। गैप हमेशा एज में सेम होता है, मैंने कई बार डिस्कस किया हूं। यहां से यहां तक आने में कितना यूनिट ऐड हुआ? 1 यूनिट। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो ध्यान से, यहां से यहां 5 साल और ये 7 साल, 12 साल, 1 यूनिट की वैल्यू 12 साल। हमें पूछा क्या गया है? देखो ध्यान से, मीरा करेंट एज, मीरा का करेंट एज यानी प्रेजेंट एज बताना है। 1 यूनिट की वैल्यू 12 साल है, देखो कलर मैं दूसरा ले रहा हूं, 1 यूनिट की वैल्यू 12 साल है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया? 12 3 36, 36 ये क्या है? 5 साल पहले है ना, 5 साल पहले 36 है, तो प्रेजेंट में कितना होगा? 36 + 5 यानी कितना हो जाएगा? 41। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्रेजेंट में कितना? ये प्रेजेंट है ना, 5 साल पहले मीरा 36 साल की थी, तो अभी कितनी है प्रेजेंट? करंट में 5 ऐड करना पड़ेगा, 41 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। एक सिस्टम, एक टंकी है जिसमें 2 इनलेट पाइप है, ए और बी। इनलेट पाइप का मतलब पानी भरने वाले, एंड एक आउटलेट पाइप सी है। ओके, इनलेट पाइप जो है ए जो है 15 घंटे में टंकी को भर सकता है और बी जो है 18 घंटे में। देखो एक पाइप ए जो है 15 घंटे में टंकी को भर सकता है, बी जो है 18 घंटे में टंकी को भर सकता है। आगे बढ़ते हैं। एंड पाइप सी जो है इंपटी कर रहा है, खाली कर रहा है 27 घंटे में। पाइप सी जो है 27 घंटे में खाली कर रहा है, इसीलिए निगेटिव। आगे बढ़ो। फॉर द फर्स्ट 5 आवर, 5 घंटे के लिए ए और बी को ओपन किया गया है टुगेदर, एक साथ। देन उसके बाद नेक्स्ट 12 आवर के लिए बी एंड सी को ओपन किया गया टुगेदर, एक साथ। ओके, आफ्टर दैट ओनली बी वर्क्स, उसके बाद केवल बी को खोला गया, बी को काम करने के लिए बोला गया, बी पार्ट, बी टंकी को ही, सॉरी बी नल को ही ओपन किया गया। हाउ लॉन्ग विल पाइप बी अलोन टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम, बचे हुए टंकी को कितना देर में भरेगा पाइप बी? पहले बताओ इन तीनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे लोगे? देखो ध्यान से, पहले 18 और 27 का एलसीएम कितना हो गया? 54 हो गया। हाँ जी, अब ये देखो इन दोनों का तो काम खत्म हो गया, 15 वाले के साथ करोगे। देखो 18 इंटू 3, देखो 3 इंटू 18, 3 इंटू 5, 5 अभी नहीं है इसमें, तो 5 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा? 5 के 20, 25 और 2 27, 270 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से कैसे इफिशियंसी निकालोगे। देखो ध्यान से, अगर मैं इसके भाग करूं 5, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 5 से 3, 3 से 18, 18 से भाग करूंगा तो देखो ध्यान से 18 3 54, 5 इंटू 3 15 हो गया। 27 से भाग करोगे कैसे? 27 दूनी 54, 5 इंटू 2 यानी 10 हो गया। अब देखो ध्यान से क्या क्या कहा गया है। पहले 5 घंटे के लिए ए एंड बी को खोला गया, ए और बी की इफिशियंसी 18 और 5 33, 5 घंटे के लिए खोला गया तो कितना पानी भरा? 5 3 15, 5 3 15 16, 165 यूनिट भर चुका है। आगे उसके बाद नेक्स्ट 12 घंटे के लिए बी और सी को खोला गया है। बी और सी की मिला के इफिशियंसी देखो ध्यान से, बी है 15, सी है वो भी निगेटिव है क्योंकि पानी खाली करने वाला है। इन दोनों का
मिला के इफिशियंसी 15 माइनस 10 5, उसको 12 घंटे के लिए खोला गया है। 1 घंटे में 5 यूनिट पानी, तो 12 घंटे में 60 यूनिट पानी भरा। टोटल कितना पानी यूनिट भरा? 5, 16 और 6 22, इतना पानी भर चुका। टोटल टंकी है 270, तो बचा कितना भरने को? 270 माइनस 225, 270 में से 225 माइनस करोगे 5 6 45 यूनिट अभी भी भरना है, ये पानी को भरना है। अब कौन भरेगा बचे हुए टंकी को? बी से भरवाना है, तो बी के लिए टाइम कितना लगेगा रिमेनिंग टंकी को भरने में? भी 45 यूनिट भरना है। बी की इफिशियंसी है कितनी? 15, यही है ना? तो कितना 3 आवर लगेगा पानी भरने में, बी को बचे हुए पानी को भरने में। बन गया क्वेश्चन इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ध्यान से भाई क्या दिया गया है। ए सेलर मेक्स ए लॉस ऑफ 5% बाय सेलिंग ए शर्ट फॉर इतना रुपीज, ही वुड मेक ए प्रॉफिट x% बाय सेलिंग फॉर इतना रुपीज, व्हाट इज द प्रॉफिट बताना है। देखो कैसे निकालोगे बताओ। सबसे पहले 5% कितना होता है? 1/20, लॉस मतलब माइनस, यानी सीपीएसपी यहां से लिख सकते हो। 20 कॉस्ट प्राइस था तो एक कम में बेचा, 19 यूनिट में बेचा। तो देखो ध्यान से, सेलिंग प्राइस है 19 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 1000 है। हाँ जी, हम कॉस्ट प्राइस निकाल दें 20 यूनिट की वैल्यू, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस किसका? उस शर्ट का। अब ये शर्ट का कॉस्ट प्राइस आ गया, उसको बेचा कितने में गया है? 1400 में बेचा गया है। 1400 में क्या किया गया है? बेचा गया है। ये रहा सेलिंग प्राइस। तो हमें प्रॉफिट बताना है, तो पहले प्रॉफिट कितना होगा ये निकाल लें। देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटने जा रहा हूं, 2 से 10 बार में, 2 से 7 बार में, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर हो गया 100, इधर हो गया 19 साते 133 हो गया। 100 की चीज को 33 में बेचा गया, कितने का प्रॉफिट? 33 का प्रॉफिट किस पे? 100 पे, तो ये परसेंटेज में हो जाएगा। और यही 33% क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? x% के प्रॉफिट के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33। आ गया क्वेश्चन इजीली। ये होता है अप्रोच। नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से, 10 के बाद 11 में आ जाओ भाई। 11 क्या कहा गया है? 2 ट्रेन है जिसकी लेंथ इतना और इतना गिवन है, रनिंग कर रही है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड दे रखी है इतनी, सेकेंड ट्रेन की स्पीड दे रखी है इतनी, हमें हाउ लॉन्ग दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, यानी टाइम बताना है कितना देर में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब बताओ, डिस्टेंस में दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होगी ना, ऐड कर लो, तो 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, 2 2 4, 480 हो गया। स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ऐड होंगे, ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 100 प्लस 8, 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, देन टाइम क्या आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, मैं आपको डील करा रहा हूं, देखो ध्यान से। 18 से 18 छके 108, राइट, 6 8 48, ओके, 5 से 16 5 80, यानी 16 सेकंड हो जाएगा। इजिली बन गया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई क्या दिया गया है, एवरेज ऑफ 13 नंबर का एवरेज है 7, ओके, 13 नंबर का एवरेज 7 है। इच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 3, प्रत्येक में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे देन न्यू एवरेज क्या होगा? अगर हम प्रत्येक में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू एवरेज भी होगा, वो ओल्ड एवरेज में भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ओल्ड एवरेज कितना है? 7, उसमें भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? 21। ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग था। नेक्स्ट, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट दिया गया, 7%, 10% एंड 15%। सबसे पहले बताओ, आपको मैंने कई बार डिस्कस किया हूं, क्या डिस्कस किया हूं कि अगर A% का डिस्काउंट और B% का डिस्काउंट रहे तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है? A प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 इन परसेंट। ये डिस्काउंट के केस में होता है, स्पेशल केस है। तो पहले इन दोनों में लगा लो, सक्सेसिव पहले इन दोनों में लगाओगे, तो कितना हो गया? 7 प्लस 10 माइनस 7 इंटू 10 बाई 100। अब देखो ध्यान से, 7 प्लस 10 यानी 17, ये कैंसिल, माइनस 0.7 यानी कितना हो गया? 16.3 आ गया, 16.3 आ गया। अब देखो ध्यान से, इसके साथ और किसका लगाओगे? अब इसके साथ लगाओगे इसका 15% का, तो इतना परसेंट, ये आ गया परसेंट। तो अब देखो ध्यान से, दोनों का लगा दो, इसका और इसका लगा दो, तो 16.3 प्लस 15 माइनस 16.3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, राइट। अब देखो ध्यान से, ऐड करोगे 15 16 कितना हो जाएगा?
0.3 माइनस 15 का मल्टीप्लाई कर लो, 15 तिया 45, 15 छके 90, 90 और 4 94, कैरी हो गया 9, 15 और 9, 9 5 14 24, एक डेसिमल है यहाँ पे, 100 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 31.3 माइनस 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2.445। अब 31.3 में माइनस करोगे 2.445 तो क्या होगा, 0 0 लिख लो यहाँ पे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, ये बचा 12, 8 4 12, ये बचा कितना 30, 28 2 30, यानी 28.85, 28.85 इजिली बना लिए। नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई, द एरिया ऑफ ट्रेंगल, जो एरिया है ट्रेंगल का जो एरिया है इज 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पी मतलब पैरेललोग्राम के एरिया नहीं समांतर चतुर्भुज, ये कंडीशन दे रखा है। अब आगे बढ़ो, हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर, किसका बेस, हुज किसके लिए आया हुआ, पैरेललोग्राम के लिए, यानी पैरेललोग्राम के बेस के बारे में गिवन है कि इसका बेस कितना दे रखा है 24। आगे बढ़ो, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, हाइट पैरेललोग्राम की बतानी है। इफ साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 22, 18 एंड 24 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है, नहीं, 2 से काटोगे 11 9 और 12, कभी ट्रिपलेट होते हैं नहीं होते हैं, तो हमें पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, हीरोन्स फॉर्मूला से, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी वाले फॉर्मूले से। एस क्या होता है, तीनों साइड का सम बाई 2, तीनों साइड को ऐड करो। देखो ध्यान से, 22 18 कितना हो जाएगा भाई, 40, 40 और 24 यानी 64, 64 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 32। एक बार फिर से ऐड कर लूं, 30 10 40, 40 20 60, 4 64, 64 बाई 2 32। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अंडर रूट एस यानी 32, 32 माइनस 22 यानी कितना हो जाएगा भाई 10। आगे 32 माइनस 18 यानी कितना हो जाएगा 14, 18 4 22, हाँ ठीक है, 32 माइनस 24, 24 8 32 होता है। अब देखो ध्यान से, मैं कैसे कैसे डील करूंगा वो ध्यान से देखो, ध्यान से, अंदर रूट इसको मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 4, हाँ जी, 10 को लिख सकता हूं 2 इंटू 5, हाँ जी 2 इंटू 5, 14 को लिख सकता हूं 2 इंटू 7 और 8 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो क्या क्या कर सकते हो, 2 8 से एक 8 बाहर निकलेगा, हाँ जी, आगे बढ़ो, 1 4 से 2 निकलेगा बाहर, 2 2 से 1 2 बाहर निकलेगा, और ये 7 इंटू 5 यानी अंडर रूट 35 रहा। अब देखो ध्यान से, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 इंटू अंडर रूट 35। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, 32 इंटू अंडर रूट 35 की वैल्यू दे रखी है कितनी 5.9, इसकी वैल्यू दे रखी है 5.9, हम यूज कर लेंगे, इसको जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। यानी ट्रायंगल का जो एरिया जो आया वो कितना आया, इतना। अगर ट्रायंगल का एरिया इतना आ गया तो पैरेललोग्राम का एरिया, पी ए मतलब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ द ट्रायंगल का एरिया, 3 टाइम्स ऑफ द ट्रायंगल का एरिया कितना है 32 इंटू 55.9, यही है। देखो ध्यान से, पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना। अब देखो ध्यान से, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस है कितना 24, हाइट निकालनी है ना, क्वेश्चंस में क्या निकालना है, हाइट निकालना है, तो हाइट पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 3 इंटू 32 इंटू 5.9। अब देखो ध्यान से, 3 से काटोगे 8 बार में, 8 से काटोगे 4 बार में, हाइट कितना आ जाएगा 9 चौके 36, 20 और 3 23, 23.6, 23.6 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई, इतना 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 आर द डायमेंशन ऑफ ए रूम, एक रूम का डायमेंशन कितना, इतना। फाइंड द लेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्केल टू मेजर ऑल डायमेंशन, एक बड़ा से बड़ा एक ऐसा स्केल करो जो इन सारे के सारे डायमेंशन 16 मीटर 20 मीटर 24 मीटर को मेजर करे। यानी हमें क्या लेना पड़ेगा, बड़ा से बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर से जो डिवाइड होना चाहिए, यानी वो क्या कहलाएगा एचसीएफ। एचसीएफ किसका 16 20 और 24 का, हाईएस्ट नंबर कॉमन इसमें क्या दिख रहा है 4, तो एचसीएफ हो जाएगा 4। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, P एंड Q जो टुगेदर टंकी को भर सकते हैं 12 घंटे में, यानी P प्लस Q दोनों मिलके 12 घंटे में भर सकते हैं। P एलोन, P अकेले जो है टंकी को भर रहा है 24 घंटे में, P जो अकेले भर रहा है 24 घंटे में। आगे, हाउ मेनी आवर
विल क्यू एलोन 1/4 ऑफ द सेम सिस्टम को कितना भरेगा? देखो ध्यान से, दोनों का एलसीएम 24, ये कितना हो जाएगा? 12 से डिवाइड करोगे 2, यहां पे हो जाएगा 1। अब देखो ध्यान से, P की इफिशियंसी 1, P की इफिशियंसी 1, P प्लस Q दोनों की मिला के इफिशियंसी 2, तो Q की इफिशियंसी भी क्या होगी? 1 ही होगी। तो Q के लिए टाइम कितना लगेगा? टंकी की कैपेसिटी है 24, उसका कितना भरना है? 1/4, 1/4 से मल्टीप्लाई Q की इफिशियंसी से डिवाइड, यानी 1 से डिवाइड, 4 से काटोगे 6 बार में, यानी कितना लगेगा? 6 आवर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है। द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल पी क्यू आर, प्रत्येक आर्टिकल की प्राइस दे रखी है, इसकी 280 रुपए, इसकी 180, इसकी 100, ये प्रत्येक आर्टिकल की प्राइस दे रखी है। आगे, किशोर बाई आर्टिकल ऑफ इस टाइप, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना कितना बाई कर रहा है? इसका 3 यूनिट, इसका 4 यूनिट और इसका 5, इस रेशियो में बाई कर रहा है। और इन कितने रुपए में बाई कर रहा है? तो इतने रुपए में टोटल। आगे, हाउ मेनी आर्टिकल ऑफ टाइप क्यू डिड ही परचेज? आर्टिकल क्यू 4 यूनिट है, नंबर ऑफ आर्टिकल 4 यूनिट, 4 का मल्टीपल होगा। 4 से ना तो ये डिवाइड होता है ना ही दोनों, लेकिन डिवाइड होते हैं, यानी हमें बनाना पड़ेगा। बताओ, एक आर्टिकल की प्राइस 280, 3 आर्टिकल की मल्टीप्लाई कर लो, 0 28 84, एक आर्टिकल की 180, 4 आर्टिकल की 18 4 72 720, इसका मल्टीप्लाई करोगे 500, टोटल ऐड करो इन तीनों को। तो देखो ध्यान से, 40 20 60 हो गया, हाँ जी, 8 7 15, 15 और 5 20, यानी इतना। 2060 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 6180, हाँ जी, हमें बतानी है क्यू का, क्यू कितना है? 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अब देखो कैसे डील करोगे, कैसे डील करोगे? ये 3 बार में इससे कैंसिल हो गया, हाँ जी, 60 का 3 गुना 180, 20 का 60 और 1 61, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो 12 आपका राइट आंसर होगा, ये गलत हो जाएगा। बन गया इजिली। नेक्स्ट, इतना रुपया डिवाइड करना है पी क्यू आर में, ओके, इन सच ए वे इफ 62 17 एंड 79 आर डिडक्टेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव शेयर, यानी पी से हमें माइनस करना है 62, क्यू से माइनस करना है 17 और आर से कम करना है 79, देन दे हैव मनी इन द रेशियो, किसमें हो जा रहा है? 15 10 4 में। देखो ध्यान से, पहले बात बता रहा हूं, पी क्यू आर का अमाउंट, पी क्यू आर किसी रेशियो में रहे होंगे, इसमें से 62 कम करना है, इसमें से 17 और इसमें से 69, तो पी क्यू आर का रेशियो कितना हो जाएगा? 15 10 और 14 हो जा रहा है। तो पहले बताओ, टोटल पैसा डिवाइड कितना करना था? इतना, इसमें से 10 415 कितना करना था? डिवाइड करना है किसमें? पी क्यू आर में। लेकिन हम कम करेंगे, कितना कितना, इतना इतना इतना, तीनों से कम होगा, तो टोटल कितना हम कम कर देंगे? देखो ध्यान से, ऐड कर दे रहा हूं यहीं पे, 9 7 16, 16 और 2 18, आगे 7 1 8 6 14, 14 और 1 15, 158 कम करना पड़ेगा हमें, तीनों में से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, 6 1 7 7 7 14, 140, 7 2 9 9 9 18, 140 18 158, ठीक है, कितना हो गया? 15 माइनस 8 यानी 7, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 3 में से 1 गया 2, 102 पॉइंट समथिंग। अब ये जो आया इसको बांटना है इस रेशियो में, तो पहले ऐड करो, 15 10 25 4 29 10 39, 39 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 10257। 3 से पहले काटूं, देखो 3 से कट रहा है क्या? 7 5 12 2 14 1 15, 3 से कट रहा है, 3 से काटोगे 13 बार में, 3 से काटो 3 3 जा 9, 3 चौके 12, ठीक है, 19 3 57। अब 13 से भाग करने जा रहा हूं, 13 दूनी 26, देखो 13 दूनी 26 81, 13 छाके 78 78, 13 तिया 39, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? इतनी रुपीज। अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल शेयर ऑफ क्यू एंड आर। पहले क्यू का शेयर डिडक्ट करने के बाद कितना है? 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 10 यूनिट की वैल्यू 2630, ओके, ये रहा किसका? क्यू का। आर का 1 यूनिट की वैल्यू इतना, 14 यूनिट की वैल्यू, 14 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो 14 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 14 तिया 42, 14 छके 84, 84 और 4 88, कैरी हो गया 8, 14 दूनी 28, 28 और 8 8 8 16 36, ये रहा। ये कब हुआ? ये जो है क्यू का शेयर डिडक्ट करने के बाद, कितना डिडक्ट करने? 17 डिडक्ट करने के बाद, तो 17 ऐड कर दूंगा। अगर मैं इसमें 17 ऐड कर दूं, ये देखो ध्यान से, ये इसमें डिडक्ट होने के बाद इतना आया है, तो इसमें 17 मैं ऐड कर दूं, 17 ऐड कर दूंगा तो क्यू का ओरिजिनल शेयर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 2647 हो जाएगा, हाँ जी, ओरिजिनल।
आगे आर से कितना डिडक्ट किया गया, आर से डिडक्ट किया 79। अगर मैं इसमें 79 ऐड कर दूं तो आर का ओरिजिनल आ जाएगा। देखो 9 2 11, 8 7 15, 1 16, 36 और 1 37। अब इन दोनों के बीच का ओरिजिनल शेयर में डिफरेंस बताना है, तो 3761 में 26 47 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? कुछ गड़बड़ कर दी है क्या हम लोगों ने? नहीं ना, 4 हो गया। यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन का है, 5 में से 4 गया एक, 1 और 1, इतना आ जाएगा आंसर माइनस करने के बाद। लेकिन यूनिट डिजिट से भी हम काम चला सकते हैं। तो ये होता है अप्रोच की कैसे हमें करना है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से। मालती बॉट 5 रोज प्लांट्स एंड 9 जस्मीन प्लांट्स फॉर इतना रुपीज, एंड रानी बॉट 6 रोज प्लांट एंड 5 जस्मीन प्लांट फॉर इतना रुपीज। मान लेता हूं रोज प्लांट कितना x और जस्मीन प्लांट कितना है y। एक रोज प्लांट कितना है x और y, तो 5 रोज प्लांट यानी 5x। देखो ध्यान से, 5 रोज प्लांट यानी 5x, 9 रोज प्लांट यानी 9y इक्वल टू 1410 आ गया। दूसरा 6 रोज प्लांट यानी 6x, 5 जस्मिन प्लांट यानी 5y इक्वल टू 1170 आ गया। हाँ जी, हमें चाहिए 1 रोज एंड 1 जस्मिन प्लांट। 1 रोज यानी x, 1 जस्मिन यानी y, यानी हमें चाहिए x प्लस y चाहिए, ये हमें चाहिए। इन दोनों को पहले सोल्व करके x और y की वैल्यू ला दे। देखो ध्यान से, कैसे काटोगे, कैसे काटोगे भाई? देखो ध्यान से, किसको काटूं? x को हटा रहा हूं। यहां पे 5 है, यहां पे 6 है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से इसको माइनस कर दूं। तो देखो ध्यान से, 5 6 के 30x, 5 6 के 30x खत्म, माइनस का माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस। अब देखो ध्यान से, 9 6 के 54y, ओके, माइनस 5 इंटू 5 25y इज इक्वल टू, यहां पे देखो मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 6 यानी 60, 14 छक्के 84, माइनस देखो 0 7 5 35, 11 5 55, 55 और 3 58। देखो ध्यान से, यहां से ये हो गया 14 माइनस 5 9, ये 4 में से 2 गया 2, 29y इज इक्वल टू, यहां पे माइनस करोगे 60 में से 50 गया 10, 14 माइनस 8 यानी 6 और ये बचा 7 में से 5 गया 2, इतना हो गया। अब कितनी बार में जाएगा? 29 का भाग करना पड़ेगा, कितनी बार में जाएगा भाई? कितनी बार में जाएगा तो बताओ। 9 बार में, 9 बार में चल रहा है, 9 बार में चला गया ना। कैसे? देखो ध्यान से, 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, यानी y की वैल्यू 90। देखो ध्यान से, पहले रोज है यानी पहले रोज है। देखो ध्यान से, हमें एक रोज यानी x बताना है और y बताना है। y आ गया हमारे पास 90, y जस्मिन था, y 90, ये एक ही ऑप्शन में है। हाँ जी, बन गया आंसर। फिर भी निकाल सकते हो, कैसे? x किसी में रख लो, y की वैल्यू यहां पे रख लेता हूं, ऑप्शन 1 में 5x प्लस 9 इंटू 9, 9 9 81 यानी 810 इक्वल टू 1410। तो 5x इक्वल टू, इधर माइनस करोगे तो 8 600 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 5 60 120, यानी एक जैस्मिन की कॉस्ट कितनी है? 120। तो ये हमारा रहा 120 90। जो सीक्वेंस में पूछा गया उसी सीक्वेंस में निकालोगे। दो अननोन, दो इक्वेशन सोल्व करना था बस। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो सबसे पहले 36 के बारे में बता दो, तो क्या होता है? 6 का स्क्वायर। ओके, 216 क्या होता है? 6 का क्यूब। और 1296 क्या होता है? 6 पे पावर 4। कैसे? एक 6 इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, तो यहां भी एक 6 मल्टीप्लाई कर लो। इसमें से एक 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। देखो ध्यान से, तो हमें डाटा एग्जैक्ट याद होना चाहिए, ये सारी चीजें फिंगर टिप्स पे, राइट। अब जैसे देखो ध्यान से, अब देखो क्वेश्चन को डील करो। ये 36, तो क्या लिख सकता हूं? 0.6 का स्क्वायर, स्क्वायर पावर मल्टीप्लाई होता है 3 इंटू 2 यानी 6 हो जाएगा। आगे बढ़ो, ये होता है 6 का क्यूब, 0.6 का क्यूब होगा और 3 इंटू 3 यानी 9 हो जाएगा। डिवीजन है तो डिवीजन। अब देखो ध्यान से, ये 1296 क्या होता है? 6 पे पावर 4, तो यानी यहां पे 0.6 पे पावर 4, 4 इंटू 3 पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये वाला प्रॉपर्टी जानते हो ना, ए पे पावर बी और पावर सी रहे तो ए पे पावर बी इंटू सी हो जाता है, हमेशा डिस्कस किया हूं। अब देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से, 60 को 100 से भाग करोगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 60 6 डिवाइडेड बाई 10 यानी 0.6, 0.6 पे पावर x प्लस 1। अब आपको पता है
बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगा, तो 0.6 पे पावर 9 प्लस 6 यानी 15, और बेस सेम है, ये डिवीजन है तो पावर ये जाके ऊपर माइनस हो जाएगा, यानी 0.6 पे पावर x प्लस 1। अब देखो ध्यान से, ये दोनों बेस सेम है, हाँ जी, तो ये वाला पावर इसके बराबर होगा, ये 15 माइनस 12 यानी 3, 3 इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x की वैल्यू 3 माइनस 1 यानी 2 आ जाएगा। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन कई बार शिफ्ट में पूछा गया है। कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज 25% लेस देन द कॉस्ट ऑफ टीवी। 25% होता है 1/4, लेस मतलब माइनस, यानी एक है टीवी से वॉशिंग मशीन कम है, यानी टीवी का कॉस्ट अगर 4 यूनिट है तो वॉशिंग मशीन एक कम है, यानी कितना है 3 है। आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज बाई 87%, वॉशिंग मशीन इंक्रीज हो रहा है 87%, आगे, एंड द टीवी डिक्रीज बाय 47, डिक्रीज यानी इसीलिए माइनस, आगे, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टोटल ऑफ कितना 4 वॉशिंग मशीन एंड 5 टीवी। 4 वॉशिंग मशीन यानी 4 से मल्टीप्लाई, 5 टीवी यानी 5 से मल्टीप्लाई। पहले इनका रेशियो लो, 4 से 4 कैंसिल, रेशियो कितना आ गया 5:3। परसेंटेज चेंज चाहिए, वेटेड एवरेज लगा लो, इसका इससे मल्टीप्लाई यानी माइनस का 225, इसका इससे मल्टीप्लाई यानी प्लस, सतली के 21, अतली के 24 और 2 26, हाँ जी, अपॉन दोनों रेशियो का सम 5 और 3 8, माइनस करोगे 11 माइनस 5 6 हो गया, 5 में से 2 गया 3 36 बाई 8। पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव वैल्यू आया यानी इंक्रीज होगा, पहला डिक्रीज वर्ड काट दो, इंक्रीज कितना होगा 4 से 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी कितना हो गया 4.5, और ये परसेंटेज में था, ये परसेंट, तो ये भी परसेंटेज में 4.5% इंक्रीज। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, मंथली इनकम दो फ्रेंड्स मोहन और डेविड का किस रेशियो में दिया गया मंथली इनकम। इनकम का रेशियो दे रखा है 5:8। आगे बढ़ते हैं। एंड पर दोनों की सेविंग, ईच ऑफ देम सेव्स 75,000 रुपए एवरी मंथ, दोनों की सेविंग सेम है, 75,000 रुपए महीने की है। द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली खर्चा कितना है रेशियो में 1:4। दोनों की सेविंग, सेविंग दोनों की क्या है सेम है, कितना है वो है 75,000। 75,000 थाउजेंड को के लिख सकता हूं, मैंने कई बार बता चुका हूं। ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछा गया, मंथली इनकम ऑफ मोहन, मोहन की मंथली इनकम, एक है मोहन दूसरा है डेविड। मंथली की मोहन की इनकम 5 यूनिट, 5 से डिवाइड होने वाले सभी नंबर है, यानी मल्टीपल नहीं चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली में सोल्व करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, इसका इससे मल्टीप्लाई से 5 इंटू 4 20, 8 इंटू 1 8, दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं। उसी तरह से यहां पे इसका मल्टीप्लाई, यहां पे इसका मल्टीप्लाई, डिफरेंस अगर ये दोनों सेम होता है तो 75 के लिख देंगे, और इन दोनों में डिफरेंस ले लेते हैं, 4 - 1 यानी 3। ठीक है, ये होता है अप्रोच। तो ये कितना हो जाएगा भाई 12 8 20, 12 इज इक्वल टू 75 के इंटू, रुक जाओ, 75 के इंटू 3। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व किया जाए, 3 से काटोगे 4 बार में, 4 यूनिट की वैल्यू कितना है 75 के मतलब 1000, हाँ जी, 4 यूनिट की वैल्यू इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 75,000 बाई 4। हमें क्या चाहिए, मोहन का मंथली इनकम 5 यूनिट की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, अब सोल्व कर लूं, देखो ध्यान से, डायरेक्टली सोल्व कर लो ना, देखो ध्यान से, 0 0 0 3 0 है तो 50 25, ओके, 7 5 35 और 2 37, 4 से भाग कर लो, 4 9 36, 4 3 12, 9 3 से स्टार्टिंग होना चाहिए, 9 3 से स्टार्टिंग एक ही ऑप्शन है, यानी 93750 आएगा। पूरा हम थोड़े सोल्व करते हैं, 9 3 से स्टार्टिंग एक ही ऑप्शन है, यही तो एग्जाम में अप्रोच सिखाता हूं मैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। भाई नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है, इन ए टेस्ट, एक टेस्ट में बी गॉट 50 मार्क्स वाइल ए गॉट 75 मार्क्स। बी को मिला है 50 मार्क्स, ए को मिला है कितना 75 मार्क्स। आगे बढ़ो, आउट ऑफ 105 मार्क्स व्हाट परसेंट ऑफ ए मार्क्स वाज बी मार्क्स। किसके साथ, दो क्वांटिटी में कंपेयर, ऑफ किसके साथ लगा हुआ है ए के साथ, तो ए नीचे आएगा, यानी बी ऊपर ए नीचे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, ये परसेंट में हो जाएगा। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यानी 200/3%, यानी 3 से 3 छके 18, 3 छके 18, 66.66% आएगा। कौन सा, ये। वैसे भी 2/3 देखते हैं, 2/3 याद करो, 2/3 कितना होता है 66.66% अप्रोक्सीमेट, तो डायरेक्टली लगा दोगे। नेक्स्ट,
देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करते हैं, पहले इसका होल स्क्वायर लिखोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर 9x² बी स्क्वायर एंड 25y²। 5×15 दूनी 30xy, 2ab होता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 2xy माइनस 60xy। देखो ध्यान से, ऊपर वाले को अपॉन नीचे कितना है 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ऊपर क्या बन जाएगा 9x² ऐसे ही रहेगा, 25y² ऐसे ही रहेगा, 60 माइनस 30 यानी माइनस का 30xy ये रहा। अब देखते ही ये पता चल रहा है, देखो ध्यान से, देखते ही पता चल रहा था कि इसका स्क्वायर करते थे तो ये आ रहा था, यहां पे माइनस होगा तो यहां पे भी माइनस हो जाएगा, यानी ये एक्चुअल में लिखा क्या है 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर अपॉन नीचे डिवीजन में क्या था 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर, 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर, दोनों कैंसिल होकर रिजल्ट कितना दे देगा 1। तो ये डायरेक्टली हम कर लेंगे। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ एन साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इतना, देन द वैल्यू ऑफ एन, नंबर ऑफ साइड बतानी। बताओ नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन माइनस 3/2। नंबर ऑफ डायगोनल, डायगोनल कितना दे रखा है, नंबर ऑफ डायगोनल 665 इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3/2। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 1 13 इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ये आ गया। अब इसको क्वाड्रेटिक मत बनाना, हमें नंबर ऑफ साइड चाहिए जो ऑप्शन में दे रखा है, n की वैल्यू 33 रखो, तो 33 इंटू 33 माइनस 3 यानी 30, क्या कभी भी इसके बराबर आएगा, नहीं, क्योंकि 990 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए इतना, भला गलत। अगर n की वैल्यू 38 ले रहा हूं, 38, तो 38 माइनस 3 यानी 35, क्या ये इसके बराबर आएगा, देख लो, हो सकता है। कैसे, देखो ध्यान से, मैं कैसे करूंगा, इसको 5 दे दो तो 8 5 40, 4 5 15, 15 और 4 19 हो गया 5 से मल्टीप्लाई करने पे, इंटू ये क्या बचा 7, 0 19 7 133, हाँ जी सेटिस्फाइड हो रहा है ये, तो यही आपका आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने पेपर नंबर 49 भी कंप्लीट कर लिए। देखिए ध्यान से, प्रिंटेबल पीडीएफ चाहिए आपको, वो भी बाइलिंगुअल, जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हो, पढ़ भी सकते हो, दोनों चीजें। और जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं एग्जाम अप्रोच सॉल्यूशन, अगर ये आप चाहते हो तो क्या कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में स्टार्टिंग में ही लिंक दिया गया, जहां पे आप कमेंट्स करते हो, उस लिंक पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद आपको 2 फोल्डर शो करेगा, एक आपको बाइलिंगुअल पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलेगा, दूसरा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सॉल्यूशन नोट्स मिलेगा, दोनों फोल्डर आप एक्सेस कर सकते हो। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स करके बताना कि आज के सेशन से हेल्प मिला, नहीं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।